नमस्कार, ये तस्वीरें हैं सिख सम्मेलन की। आपको बता दें, इस सम्मेलन में खास तौर पर जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने सिखों को संबोधित भी किया और पत्रकारों से बातचीत भी की है। दोस्तों, हम आपको पूरी तस्वीरें दिखाएंगे। हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाबा जी इसके बावजूद मैंने कहा कि मैं जरूर जाऊंगा, क्योंकि सिख संगत के बीच में जाना ऐसा है जैसे ऑक्सीजन लेनी है, जान पैदा हो जाती है, हौसला बढ़ जाता है और जीने की तमन्ना बढ़ जाती है। तो इसलिए मैं आपके बीच में आया और अब मैं महसूस कर रहा हूँ कि मैंने सही फैसला किया कि मैं आया और आप साहिबान के दर्शन हुए, आप साहिबान से मुलाकात हुई, आपकी बात सुनी और अब जब मैं यहाँ से जाऊंगा तो जीने मरने के लिए और ज्यादा तैयार होकर जाऊंगा। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, थोड़े वक्त में बताना चाहता हूँ कि मुझे सिख इतिहास से बहुत ताकत मिली है जिंदगी में। मैं जब मोदी साहब ने किसानों के आंदोलन की बिल्कुल सुनवाई नहीं की, उस वक्त मैं गवर्नर था मेघालय में। मैंने 10 दिन तक सोचा कि मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। मैं सरकारी ओहदे पे हूँ, तो मैंने तय किया कि मैं इस्तीफा जेब में रख के और मिलने जाऊंगा प्रधानमंत्री से। मैं इस्तीफा जेब में रख के प्रधानमंत्री से मिलने गया। रास्ते में गडकरी जी को मैंने फोन किया, उन्होंने कहा कि इस्तीफा खुद मत देना, ये मांगे तो दे देना। मैं कहा ठीक है। फिर मैं गया तो पूरा सलाम के बाद मोदी जी ने पूछा कैसे, क्या बात है। मैं कहा साहब, ये 4 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पे किसान पड़े हैं, इनसे आप बातचीत कर लें। उसने कहा कुछ नहीं होता सत्ता, ये चले जाएं। मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मैंने थोड़ा घुमा फिरा के कहा कि आप नहीं कर सकते तो आपका कोई और आदमी बातचीत कर ले। कहने नहीं, कोई बात की जरूरत नहीं है, आप चले जाएं। मैंने कहा फिर आप जानते नहीं हो, ये तब जाएंगे जब आप चले जाओ। जिससे लड़ो उसके बारे में जान लो कि किससे लड़ रहे हो। ये सिख साहिबान हैं, इनके गुरु महाराज ने अपने सारे साहिबजादे कटवा दिए थे, समझौता नहीं किया। और ये जो जाट में तो 6 महीने लाल किले पे चढ़े रहते थे, अकबर की कब्र फाड़ लाए थे, उसका दाह संस्कार कर दिया था। इन कौमों से लड़ा नहीं जाता, बातचीत की जाती है। लिहाजा बातचीत करेंगे। उस वक्त तो उनकी समझ में नहीं आया, लेकिन 2 महीने बाद माफी मांग के वो कानून वापस हुए। घमंड बहुत था उस वक्त। बाद में तो इतना डरने लगे कि पटका बांध के मीटिंग्स में जाते थे और उनको ये हुआ कि कोई मार देगा। तो मैं एक शेर है कुमार बाबनकुई का, वो दोस्तों से कहा कि कयामत यकीनन करीब आ गई है, कुमार अब तो मस्जिद में जाने लगे हैं। तो इन्होंने गुरुद्वारों में भी जाना शुरू किया। तो चलो देर आए दोस्त आए, लेकिन इनका घमंड टूट गया और इनका घमंड सिर्फ आप साहिबान ने तोड़ा। बोले आपकी एकता, आपकी मजबूती, आपका डटे रहना
इसी वजह से दुनिया में कोई, मैं बताना चाहता हूँ कि कोई आंदोलन ऐसा नहीं हुआ जिसमें 700 लोग मरे हों, लेकिन किसानों ने एक पत्थर, एक चिड़िया को भी ना मारा। कोई वायलेंस किसानों की तरफ से नहीं हुई। अभी एक वो लड़की है, उसका नाम लेके भी जबान करनी होती है, क्या नाम है उसका? हाँ, गंगा वरना। वो इतनी बुरी बात किसान आंदोलन के बारे में बोल रही है। मैं तो कहूँगा वो जिस पार्टी में है उनको उसको निकाल देना चाहिए। जिन किसानों ने एक चिड़िया पे पत्थर नहीं मारा, उनके बारे में इतनी बुरी बात वही बोल सकती है, कोई नहीं बोल सकता। और मैं उस लड़की का जिसने एयरपोर्ट पे उसको चांटा मारा, उसका स्वागत करता हूँ, उसको धन्यवाद करता हूँ। और आपको जान के अच्छा लगेगी ना कि वो आप ही की सपोर्ट है सकती है, आप ही के बीच से थी वो बच्ची, और उसने शानदार काम किया। उसने कहा कि मैं और भारतीय अगर मेरा मौका मुझे मैं ड्यूटी में ना होगी। तो खैर, मैं कुल मिला के कहना चाहता हूँ कि ये दिल्ली में जो सरकार है, हालांकि यह इस बार हटा दी थी करीब, ये तो 2 पार्टियों ने सपोर्ट कर दिया, वरना चली गई थी। अगली बार बिल्कुल चली जाएगी, आप इकट्ठा रहिएगा, ये सरकार में दोबारा नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक खतरनाक और खराब इरादे वाली सरकार, अब इनकी निगाह गुरुद्वारों पे है, इनकी निगाह आपकी संस्थाओं पे है, इनसे सिंचाई का काम नहीं हो रहा, खेती का, सड़कों का, अस्पतालों का कोई इंतजाम नहीं हो रहा। और ये गुरुद्वारों के, सिखों के जो कारोबार है उनको पकड़ना चाहती हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आप डटे रहिए और इनको कोई दखल न देने दीजिए अपने मामलों में, क्योंकि सिख अपने मामलों को इतना अच्छा चलाते हैं। देश में कहीं अकाल होगा वहाँ लंगर मिलेगा सिख संगत का, कहीं संकट होगा वहाँ सिख संगत के लोग मिलेंगे। तो जो इतना अच्छे से काम करते हों उनकी जमात में दखल देना हम बिल्कुल मंजूर नहीं करेंगे और लड़ेंगे इनके खिलाफ। आप ये मन बनाओ कि इनके खिलाफ लड़ेंगे और इनको उतार के फेंक देंगे। मैं बहुत लंबी तकरीर करने के इरादे से नहीं आया, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप साहिबान के बीच में आके हौसला बढ़ता है, आप साहिबान के बीच में आके लगता है कि जिंदा कौमों के बीच में आ गए। तो आपसे ही कहूँगा कि आप अपनी एकता बनाए रखें, बटे नहीं, अलग अलग नहीं हो और मिलके इनका मुकाबला करें। और अगले तो 4 साल तो किसने देखे, ये बीच ही में हट जाएंगे। दिल्ली से मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम इनको बीच में हटा देंगे और हमारे ऐसी सरकार होगी जो गुरुद्वारा पसंद होगी, जो आपकी पसंद की होगी, आपके हकों की होगी, आपके हुकूक की होगी, और वो सरकार वहां आएगी। तो मैं आप साहिबान से बहुत लंबी तकरीर करने के पक्ष में नहीं हूँ, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ आए, आपने मेरी बड़ी हौसला अफजाई की, बड़ी इज्जत अफजाई की, और मैं आगे भी जहाँ आपकी कोई लड़ाई होगी उसमें आता रहूँगा, जाता रहूँगा, संपर्क में रहूँगा। और आपका मैं एहसान मान, मैं भी सारे देश का इतिहास सिख संगत का एहसान मान। आप लोगों ने इस मुल्क का जब संकट आया तो आप लोग खड़े रहे, आपने कुर्बानियां दी, आपने देश को आगे बढ़ाया, आपने मुगलों के खिलाफ लड़े, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े और अब इनके खिलाफ लड़ रहे हो। आपसे शानदार कोई कौम नहीं है इस दुनिया में। तो आपको मैं सर झुका के प्रणाम करता हूँ और नमन करता हूँ। तो बस इतना मेरा ख्याल है, आज के लिए काफी है। आगे भी जब कोई प्रोग्राम आपका होगा मैं जरूर भाग लूंगा। ठीक है सर।
जिन्होंने इन्हें अपने कीमती समय तो समय काट के और मुहल्ले में पहुंचे ने इन्हों का इतने पहुंचने से स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। है कि सत्यपाल मलिक जी आके हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं और हमेशा जैसे आपने कहा कि हम सिखों के साथ खड़े हैं। मैं खड़ा हूँ, खड़ा रहूँगा, क्योंकि सिख कौम इस देश की जिंदगी चमकौर साहब की लड़ाई के बाद जी गुरु महाराज के सब साहिबजादे मर गए थे। अकेले जंगल में एक रात अकेले सोए हैं पत्थर को तकिए की जगह लगा कर, लेकिन फिर खड़े हुए, फिर लड़ाई की, फिर कामयाबी की। उसी तरह से आप लड़ते रहे, उसी बहादुरी के साथ खड़े रहो, आप कामयाब हो। आपके पास किसान भी पहुंचे थे, मतलब कि जो पंजाब के मसलों को लेकर, CNG को लेकर काफी फैक्ट्रियां लग रही हैं। मैं किसानों के हर मसले में किसानों के साथ हूँ। बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरे मुंह आई है, हम आपके वीर ने, आपने भी हमारा हर टाइम हा का नारा मारा है। जहाँ हमारे ऊपर अत्याचार हुआ आपने सच्चाई कही है, साथ नहीं दिया, आपने सच्चाई कही है, बिल्कुल सच बोला है। इसलिए आपको परमात्मा लंबी आयु दे और आप देश की सेवा करते रहे। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ सदगुरु उन्होंने हमेशा क्या कहेंगे आज सिख सम्मेलन में पहुंचे हैं? हम उनसे बात मैं करेंगे। कहूँगा कि सिखों को इकट्ठा रहना चाहिए। सरकार के इरादे नेक नहीं हैं और अगर नेक रहेंगे तो ये कामयाब रहेंगे, इनका कुछ नहीं बिगड़ सकता। हम इनके साथ हैं हर तरह से। तो सरकार को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सरकार तो बहुत निकम्मी है, एकदम हटनी चाहिए और हटा देंगे अब के हम, आप बेफिक्र नहीं। अच्छा, पुरजोर लगा रहे हैं सभी, तो हटा देंगे। ये तो हटी गई थी, ये दो पार्टियां सपोर्ट ना करें तो किसान लगातार प्रयास कर रहे हैं अपने आंदोलन को लेकर। किसान प्रयास कर रहे हैं और किसान फिर लंबी लड़ाई लड़े, कामयाबी से लड़े। तो गुरुद्वारों को लेकर बात कही जा रही है तमाम जो सिख समाज। गुरुद्वारों में तो ये हाथ भी नहीं लगा सकते, इनको ठीक कर देंगे हम। तो कमेटी जल्दी बनाई जाएगी? नहीं, वो तो सिख समाज जाने कैसे करेंगे, ये जो करेंगे हम उसको सपोर्ट करेंगे। आज इनके समागम में पहुंचे हैं और आपने काफी संगत जुड़ी हुई है और अब हमेशा ही सपोर्ट मिलती रही है आपकी तरफ से उनको। तो जो अलग कमेटी को लेकर ये चुनाव की मांग कर रहे हैं वो कैसे देखते हैं आप सब? ये कुछ नहीं, इनको इनमें फूट डालने की कोशिश है, सिखों में इनका भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश है और सिख इस चक्कर में नहीं आएंगे। भाई चमकौर साहब से सीख हुआ, गुरु महाराज ने 2 बच्चे थे अपने लड़ने भेज दिए, आधे घंटे में दोनों की शहादत हो गई। अकेले को जब लोगों ने कहा कि अब आप चले जाओ, आप रहोगे तो ये रहेगा सिख धर्म और आप नहीं रहोगे तो सब खत्म हो जाएगा, तब वो गए और जंगल में अकेले एक पत्थर को तकिया बना के सोए रात भर और अगले दिन फिर चल दिए और उनके साथ लोग हो गए, किसान हो गए और फिर उनका आप समझिए कि ये दुआबा पार करते करते 1 लाख आदमी उनके साथ हो गया। तो सिख गुरुओं के और सिख मजहब के साथ पूरा देश खड़ा है। ठीक है साहब, थैंक यू।